आत्मिक आंखें खुलने से आत्मिक उन्नति होती। अगर आपकी लाइफ में पाप है तो आपकी आंखें बंद हैं। अगर आप शारीरिकता में चल रहे हैं, आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं। अगर आप निरंतर प्रभु की उपस्थिति में नहीं है तो आपकी आंखें बंद है। अगर आप वचन की संगति में नहीं है, आपकी आत्मिक आंखें बंद है। अगर आप फास्टिंग में नहीं है, आपकी आत्मिक आंखें बंद है। पवित्र आत्मा की आज ये योजना है आपके बीच में कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोले और आपको दिखाए क्या क्या हो रहा है तेरे चारों दिशाओं में, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है, एक नुक्स के द्वारा तेरी लाइफ में क्या हो रहा है, उस कार्य के द्वारा जिसमें तुम चल रहे हो क्या हो रहा है, तेरे लिए उत्तम क्या है, क्या तेरे लिए उत्तम नहीं है, कहां तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां तुम गलत कर रहे हो। तो जब आत्मिक आंखें खुली होती है तो आत्मा तुझे, तुम आत्मा से तू देख पाते हो आत्मिक नजरियों से। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आत्मिक आंखों के बारे में। हालेलुया। आत्मिक उन्नति टीचिंग चल रही है। ओके, उसका 22वां भाग हम आज सीखेंगे। आत्मिक आंखें खुलने से आत्मिक उन्नति। तो अब आत्मिक उन्नति के अलग अलग सीक्रेट, वेद, तरीके और वचनों को सीख रहे हैं कि कैसा किस किस रीति से हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो जब आप इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे, अगर आप इन सरमन्स को, इस प्लेलिस्ट को यूट्यूब में जाएं, कंटिन्यू सुने, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे हर तरीके से आपकी आत्मिक, और उससे फॉलो करते जाएंगे और हर एक तरीके से आपकी आत्मिक उन्नति होती रहेगी। अगर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें बंद है तो वो आत्मा में उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपनी चारों दिशाओं में नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत है। अगर आप पाप में हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में चल रहे हैं, लालसाओं अभिलाषाओं में चल रहे हैं, तो आपकी आत्मिक आंखें बंद है। और आत्मिक आंखें बंद होने का इतना नुकसान होता है जो एक मसीह बिलीवर सोच भी नहीं सकता। जब आत्मिक आइज बंद रहती, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है। आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना का कार्य क्या था कि अगर आप आत्मा में देखेंगे कुछ तो ही तो आप बोलेंगे तो वचन काम करेगा। इसलिए जिन हिस्सों को आप आत्मा में देख ही नहीं पा रहे, आपके मिनिस्ट्री के कुछ विषय, आप सेवक है, आप विषयों को देख ही नहीं पा रहे कि मुझे किस टॉपिक के लिए प्रेयर करनी जरूरी है इस समय शैतान किस हिस्से में काम कर रहा है। बाद में आपको लगता है ये शायद इत्तेफाक हो गया, ये अचानक से हो गया, ये वैसे ही हो गया, ये मनुष्य की योजना थी, ये इंसान की योजना थी, या ये मेरी कमी के कारण था, या ये शैतान ने, आप समझ नहीं पा रहे। फिर इसीलिए आपकी पीठ पीछे कार्य हो रहा है या शैतान की कोई जुक्ति काम कर रही है। अगर आपकी आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें, तो आप देख नहीं पाएंगे और आप उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप उस विषय के लिए प्रेयर नहीं कर पाएंगे और वचन नहीं बोलेंगे। और वचन नहीं बोलेंगे तो आत्मा काम कैसे करेगा। तो एक होता है आवाज को सुनना, एक होता है आत्मिक आंखों से देख लेना, विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपन के द्वारा, अपनी अंदरूनी आत्मा से देख लेना। जैसे यीशु ने आत्मा में जान लिया कि ये क्या कह रहे हैं, यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया, अपनी आत्मा में सुन लिया कि ये क्या कह रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आंखें बंद होती हैं तो आप अपने मसलों को किस रीति से देखते हैं। अगर पाप है तो वो आंखें बंद हैं। तो जब पाप में आंखें बंद है, जैसे आज आप प्रभु भोज लेंगे, वो पाप के बंधन टूटेंगे और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, आपको आत्मिक आंखें खुलेगी आज प्रभु भोज लेने से। आज आप नॉर्मल मीटिंग में नहीं आए, ऑनलाइन आपको कोई रोटी और ब्रेड और जूस कैसे करके आपको रखना है स्क्रीन के सामने और हमारे साथ ऑनलाइन एक मन होके आज प्रभु भोज लेना है। जैसे आप प्रभु भोज लेंगे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी और आप उन आंखों से देखेंगे कि आपको अभी जो पहले नहीं दिख रहा था, आपको वो दिखने लगा, जो पहले नहीं दिखा था। मान लो आपने 50 प्रार्थना के टॉपिक लिखे, आपने देख के लिख सकते हैं, मेरी मासी को बेटा चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, मेरे एग्जाम है, मेरे बच्चों के एग्जाम है, आप देख के लिख सकते हैं। पर ऐसे विषय जो आपको शारीरिक आंखों से नहीं दिख रहे और उसके लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या चाहिए, आत्मिक आंखें। और जब वो आत्मिक आंखें आपकी लाइफ में होती हैं तो आप आत्मा में उन्नति करते हैं, आपको पता चलता मुझे क्या करना है। यही आत्मिक आंखें, जब मेंटरशिप में लोग आते हैं, मिलते हैं, कल भी कोई मिल रहा था, तो जब अपॉइंटमेंट होती, कभी किसी को टाइम दिया जाता है, तो उस आत्मिक आंखों से उसे बताया जाता है तुझे ये करना है, ये शुरू कर। और जैसे उसे आत्मिक आंखों से उसकी सेवकाई के लिए या एक बिलीवर्स की लाइफ के लिए उसे बताया जाता है और वो फॉलो करता है
और वो ब्लेस होता है, फिर सेवकाई बढ़ती है, वो लाइफ में बढ़ता है, आशीष पाता है, डिलीवरेंस पाता है, अपने हिस्से में हीलिंग को ले लेता है। जैसे आत्मिक आंखों से देखकर आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया जाता है हीलिंग के लिए, और आप अपनी हीलिंग को रिसीव करते हैं, आप पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसे आपने संडे देखा, पिछले संडे देखा, तो जैसे वो आत्मिक आंखों से देखकर, एक विजन को देखकर, जैसे एक प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए होते, वो क्या होते आत्मिक आंखों से। आप ऑनलाइन लाइव देखते हैं 9 से 10:30 बजे तक, जब आपके लिए प्रेयर होती है फैमिलियों के द्वारा, वो किससे देखी जाते हैं? आत्मिक आंखों के द्वारा, विजन्स के द्वारा आपको देखा जाता है। फिर वो टॉपिक के लिए प्रेयर की जाती है। आपने देखा कि आत्मिक आंखें कैसे काम करती है। इससे आप समझ चुके हैं आज के टॉपिक की ओर जाना कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो वो आत्मिक आंखें होती है जो आपकी लाइफ को दिखाती है, और प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होते हैं और लोग फ्री होते हैं। कई बार लोग उसी वक्त गवाही नहीं दे सकते, उनको पता होता है मुझे चेक करना है, मुझे हफ्ता चेक करना है, महीना चेक करना है, तो उसके बाद वो अपनी रेगुलर फिर गवाही देते हैं। तो ऐसी आत्मिक आंखें आपकी लाइफ में कार्य करती है। तो दूसरा, आत्मिक आंखें खुलने से आत्मिक उन्नति है, ये रहेगा, पार्ट चलेगा आगे। इसमें हम आज एक और हिस्से में बात करेंगे, वो होगा जो आपका टॉपिक ये हफ्ता है, पारिवारिक वेदियों को तोड़ने का। तो इस कार्य को भी हम साथ लेके चलेंगे आत्मिक उन्नति में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रेयर की जा रही है, चर्च में प्रेयर, आपके प्रेयर पारिवारिक टॉपिक जो 50 आए उसमें आपके पारिवारिक टॉपिक पर प्रेयर की जा रही है। ऑनलाइन होके प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा, आत्मिक आंखों के द्वारा, कि कहां आपके पारिवारिक हिस्से में रात प्रभु ने क्या बताया, इनके घरों में कुछ पड़ा हुआ है। कितनों ने सुना है? पिक्चर्स हैं, ये चीज है, वो सिस्टम है, ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो इसीलिए परिवार में बंधन है। और अगर मैं आत्मिक आई से वो नहीं पकड़ूंगा, मैंने कहा मैं आपके कमेंट प्रेशन नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए ताकि मैं आत्मा से वो देख सकूं। तो उसके बाद जब वो चीजें फिर आपको बताई जाती है, लोगों के परिवार छूटते हैं, लोग समझ पाते, ओ अच्छा ये सी प्रॉब्लम, ये गलबात सी, ये बात थी, अब पता चला। तो स्पिरिचुअल आई से आपकी लाइफ में अंधेरा हटता है, उजाला होता है। सुसमाचार आंखों को खोलता है। सुसमाचार जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट के बारे में सुनता है, उसकी लाइफ में अंधेरा हटता है। वो लोग अंधेरे में होते, पाप में होते, उनको लगता है हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। बहुत लोग आज नए आए होंगे फर्स्ट टाइम, उनको लगता होगा हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। वो आंखों से रोज कुछ ना कुछ भक्ति का, आत्मिक भक्ति का, कि हाँ मैं रब को मानता हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं कुछ करता हूं। वो रोज कुछ भक्ति का करते होंगे, भक्ति की क्रिया कुछ करते होंगे, और उनको लगता है हाँ प्रभु हमें सुन रहा है, देख रहा है, हाँ मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं। पर आंखों से वो गलत देख रहे हैं, मुंह से वो गालियां निकालते हैं, जेलसी करते हैं, नफरत करते हैं, किसी को माफ नहीं करते, किसी से माफी मांगते नहीं। हम्बलनेस उनके अंदर नहीं, कठोरता उनके अंदर है, जेलसी उनके अंदर है। गंदी निगाह से बोलते हैं, टीवी में वो गंद सुन रहे हैं, फोन पे वो गंदे सॉन्ग सुन रहे हैं, और उनको लगता है परमेश्वर को वो मुझसे प्रसन्न है। ये क्या होता है? अंधापन, इसे बोलते हैं आत्मिक अंधापन। एक तो होता है शारीरिक अंधापन, कि अगर आप आंखें हैं तो जहान है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो शारीरिक आत्मिक अंधापन क्या है? ये शारीरिक अंधापन है। आत्मिक अंधापन के आप वो देख ही नहीं पा रहे। आपको लग रहा है मैं सब कुछ भक्ति कर रहा हूं, रब मुझसे बहुत खुश है, सुबह को ये करता हूं, शाम को ये करता हूं, आधा घंटा ये करता हूं, वो करता हूं, ये जब 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 करता रहता हूं, तो उनको लगता है मैं बहुत मेरा काम हुआ क्यों नहीं, रब मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, और उनकी लाइफ में एक अंधापन रहता है। जैसे लोग जीसस क्राइस्ट के पास आते हैं, सच्चाई के पास आते हैं, वो सच्चाई उस अंधेपन को दूर करती है। जैसे हमारी और आपकी हुई, जब मैं और चर्च में गया तो मैंने देखा कि मैं तो गालियां निकालता हूं। पहले मैं बहुत भक्ति में था, मैं तो गालियां निकालता हूं, मैं तो बुरा देखता हूं, मैं तो घूमता फिरता हूं, बाकी ये काम ऐसे करता हूं जो परमेश्वर के निगाह में सही नहीं है। मैं तो जेलसी करता हूं, मैं तो गुस्सा करता हूं, मैं तो इस काम में सही नहीं हूं, इस काम में सही नहीं हूं, मैं इसमें सही नहीं हूं। तो मुझे मेरी कमियां दिखी, तो इसका मतलब वो अंधापन, मुझे लगता था मैं धर्मी हूं, मैं 3-3 घंटे रोज कुछ आत्मिक कर रहा हूं, भक्ति का कुछ कर रहा हूं, मुझे लगता था मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। लोग मुझे देखते होंगे ओ क्या धर्मी है। पर जब मैं रियल धार्मिकता के जीसस क्राइस्ट के पास आया, तब मुझे पता लगा कितना मैं पापी हूं। सिर उठा के देखना भी मुश्किल लगा परमेश्वर की ओर। और इसे बोलते हैं आत्मिक अंधापन दूर होना। जब आप जीसस क्राइस्ट के बारे में, गुड न्यूज के बारे में सुनते हैं, इसलिए लगातार चर्च आओ। जो फर्स्ट टाइम जुड़े ऑनलाइन चर्च आए, आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में लगातार बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी, चर्च आना, आप देखेंगे खुद ब खुद आपका अंधेरा दूर होगा, आपका अंधेरा दूर होगा। अंधेरे में कौन व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति शराब पी रहा है, और मान लो एक चेला है, कोई बाबा है, कोई चेला है, और वो शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, और एक व्यक्ति जा रहा है, और वो व्यक्ति
सोच रहा है ओके ठीक है, मैं परमेश्वर से मेरा काम हो रहा है, बस मेरा काम हो जाए। उसको ये नहीं पता क्या परमेश्वर के गुण इस व्यक्ति में पाए जा रहे हैं, इसके पास क्या अंधापन है, बस जाते जा रहे हैं। और उनको लगता है परमेश्वर ऐसे ही है। परमेश्वर ने जिसने सारी दुनिया आकाश पृथ्वी को बनाया, वो मूर्ति नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। और लोग किसी भी तरह का मूर्ति का कुछ बना के लोग कहेंगे ये परमेश्वर है, ये पेड़ परमेश्वर, ये पानी परमेश्वर, ये सूर्य परमेश्वर है। ये क्या है? अंधापन है कि सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा करना, ये एक अंधापन है। और जैसे आप इस अंधेपन से दूर होते हैं, आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, दुष्टात्मा भी दूर हो जाती हैं, क्लेश भी, दुख भी परिवार से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको चर्च आना है। ये नए लोगों के लिए भी प्रभु को ख्याल है, उनका भी, उनके ऊपर भी प्रभु ने सिखाना है, उनके लिए भी दया करनी। तो उनको लगातार इस गुड न्यूज को सुनना है। जैसे आप सुसमाचार को सुनते हैं, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आती है, आपको परमेश्वर का आत्मा मिलता है। जब आप जीसस क्राइस्ट को मानने लग जाते हैं तो आपको जीसस क्राइस्ट का आत्मा मिलता है, परमेश्वर का वो विवेक, वो चरित्र आत्मा आपको मिलता है, और वो आपके ऊपर सब ज्ञान को प्रकट करता है, अंधेरे को खत्म करता है। और जैसे आप उजाले में आते, बाइबल में कहते सत्य को जानो, अंधेरे की दुनिया से दूर हो, सत्य को जानो, अपनी आंखें को खोल के देखो, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा। तो आपको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो चर्च आए हैं। हालेलुया।